सबसे पहले बड़ी खबर आपको दें कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना शादमान और बेकरी नजरियातिश करने के केसेस का फैसला सुना दिया है। शाह महमूद कुरैशी समेत 12 मुल्जिमान को मुकदमा से बरी कर दिया गया। एटीसी लाहौर के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में यह फैसला सुनाया है। जुर्म साबित होने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, आयशा भुट्टा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है। इसी से मुतालिक हम मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज मोहम्मद इशफाक ने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद इशफाक, फैसला सुना दिया गया है, क्या मजीद तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज मंजर अली गिल ने थाना शादमान जलाओ गिराव मुकदमा और राहत बेकरी के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने के दोनों मुकदमात से मुतल्लिक कोट लखपत जेल में जाकर इनका ट्रायल जुमे के रोज मुकम्मल किया। पहले यह बताया गया था कि हफ्ते के रोज फैसला सुनाया जाएगा, फिर आज पीर का दिन रखा गया था। तो आज अदालत ने दोनों मुकदमात का फैसला सुना दिया है, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को इन दोनों मुकदमात से बरी किया गया है, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और उनके साथ साथ उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया है। इसी तरह से अदालत ने सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया है और इन दोनों को 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा का भी हुक्म सुनाया है। अदालत ने थाना शादमान जलाओ गिराव के मुकदमे में मजमूई तौर पर 12 मुल्जमान को बरी करने के अहकाम जारी किए, जबकि बेकरी के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में 10 मुल्जमान को बरी करने के अहकाम जारी किए हैं। तो इस हवाले से लाहौर की एटीसी के जज मंजर अली गिल ने इन दोनों मुकदमात का फैसला सुनाया है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम जो एटीसी की अदालतें हैं, इनको ये अहकाम जारी किए गए थे कि 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात का जो ट्रायल है वो 4 माह में हर सूरत मुकम्मल किया जाए, जिसके बाद एटीसी के जजेस ने इन दोनों मुकदमात के हवाले से इन 9 मई के जितने भी मुकदमात जेर समाअत थे उनसे मुतल्लिक रोजाना की बुनियाद पर समाअत की, गवाहों के बयानात कलमबंद किए और उसके बाद फिर अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए इन मुकदमात के हवाले से शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी करने के अहकाम जारी किए। जब मोहम्मद इशफाक, गो के ये एक प्योरली लीगल मामला है, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी को इन मुकदमात में भी बरी कर दिया गया, हमने देखा इससे पहले भी वो बरी हुए, तो वैसे तो ये एक लीगल मैटर है, लेकिन पीटीआई जो खुद एक बजाते सियासी जमात की हैसियत से उनकी अपनी क्या राय है शाह महमूद कुरैशी के तमाम केसेस से बरी होने के ऊपर? देखें, इस हवाले से दो मुख्तलिफ आरा हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी के हवाले से तो वो ये कहते हैं कि ये अदालती फैसला है और इस हवाले से जो जिन मुल्जमान को सजाएं सुनाई गई हैं उनसे मुतल्लिक वो यही कहते हैं अदालती फैसला है। गो कि इस फैसले पर वो तनकीद जरूर करते हैं कि उनका जो मौक़िफ़ था वो ठीक तरह से सुना नहीं गया, फैसला हक़ाइक़ के बरक्स है, लेकिन चूंकि ये अदालत का फैसला है और इस पर हर सूरत अमल होना है, तो जिसकी मिसाल आज ये है कि एजाज चौधरी की जानिब से जो पहले उनको सजाएं सुनाई गई हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, तो आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एजाज चौधरी को सुनाई जाने वाली सजा पर जो अपील थी उस पर अदालत ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी किया। इसी तरह से जरताज गुल जो जिनको सजा सुनाई गई थी और उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उनकी अपील पर लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि पहले वो सरेंडर करें, अदालत के सामने पेश हों, फिर उनकी अपील सुनी जाएगी। तो सजाओं पर तो अमल दरामद शुरू हो चुका है और अब जो मुल्जमान आज अदालत में मौजूद नहीं थे, यानी जमानत पर होने के बावजूद वो आज फैसले के वक्त मौजूद नहीं थे, उन मुल्जमान के वारंट गिरफ्तारी भी अदालत की जानिब से जारी किए गए हैं। तो इस हवाले से आज अदालत ने जहां एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद समेत दीगर मुल्जमान को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया, वहीं अदालत ने आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा का हुक्म और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा का भी हुक्म सुनाया है। साथ ही अदालत ने थाना शादमान जलाओ गिराव के मुकदमे में 12 मुल्जमान को बरी करने के अहकाम जारी किए, जबकि अदालत ने बेकरी के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में 10 मुल्जमान को बरी करने के अहकाम जारी किए हैं। इसी तरह से जो तफसीलात हमारे पास अभी तक आई हैं, लाहौर में अब तक 9 मई से मुतल्लिक 3 मुकदमात का फैसला सुनाया गया है और उन तीनों मुकदमात में मजमूई तौर पर अदालत ने 26
मुल्जमान को बरी किया है, जबकि अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के तीनों मुकदमात में बरी करने के अहकाम जारी किए हैं और मजमूई तौर पर इन तीनों मुकदमात में अदालत ने 31 मुल्जमान को मुजरिम करार देते हुए इन्हें सजाएं सुनाई हैं। तो लाहौर की एटीसी के जज मंजर अली गिल ने जुमे के रोज ये फैसला महफूज किया था। तो आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए जैसा कि एक डेडलाइन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये जो है एक मुकर्ररा टाइमलाइन के अंदर अंदर तमाम केसेस के फैसले होने हैं, तो लाहौर की अदालतों के तमाम अब जो केसेस है वो इसके बाद निपट चुके? जी बिल्कुल, मैं जैसा कि आपको इससे पहले जो केसेस की तफसीलात बता रहा था उनमें तहरीक इंसाफ की सरगर्म कारकुन थी आयशा भुट्टा, उनको भी 10 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया है, जबकि 5 कम उम्र मुलजिम थे जिनको अदालत ने बरी करने के अहकाम जारी किए हैं। इसी तरह से बानी पीटीआई के गार्ड हैं हाफिज अरशद, उनको 10 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया है और इस हवाले से कुछ ही देर तक इन जो सजाएं सुनाई गई हैं उससे मुतल्लिक अदालत तहरीरी फैसला जारी करेगी और इन मुल्जमान को जिनको सजाएं सुनाई गई हैं उससे मुतल्लिक वजूहात सामने आएंगी। और शाह महमूद कुरैशी अभी तक उनको तकरीबन हर मुकदमे में बरी किया गया है, तो इन 2 मुकदमात में भी उन्हें बरी किया गया है, तो उससे मुतल्लिक भी अदालत फैसले में ये वजूहात लिखेगी कि शाह महमूद कुरैशी को इन दोनों मुकदमात में कैसे बरी किया गया है। तो लाहौर में अब तक 9 मई से मुतल्लिक सही, तो जहां बहुत से पीटीआई के रहनुमाओं को सजाएं हुई हैं वहां शाह महमूद कुरैशी इन मुकदमात में भी बरी हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इशफाक, आपने हमें तमाम तफसीलात बताएं।